आज हाई कोर्ट में एक सिटिंग जज का फेयरवेल है और इस वजह से काफ़ी सारे बेंचेस, ऑलमोस्ट सारे ही बेंचेस जल्दी उठ गए हैं। तो आज का जल्दी ओवर हो गया है। बट इसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज़ है, किसी के लिए अच्छी बात और किसी के लिए शौक जैसा, कि रोस्टर चेंज हो गया है जजेस का। दैट मीन्स बहुत सारे जजेस बचे शफल हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हो गए। कुछ मैटर्स हैं जिसके पास वो सेम रह रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई जज था जिन्होंने आज तक आपका मैटर सुना था और वो फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज तक भी लग गया था, तो भी अब वो मैटर कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स आपको वो आर्ग्यूमेंट भी दोबारा करने पड़ सकते हैं। तो यू कैन अज्यूम कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी कई बार। और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी आ रहा है, दैट मीन्स संविधान दिवस, उसका ये एक इनविटेशन यहाँ पे रखा था हाई कोर्ट में बार रूम में, और इसमें संविधान की स्पेलिंग गलत है, जस्ट टू मेंशन, नॉट शोइंग माय एलिजेंस और माय ऑपोजिशन टू एनी पार्टी, बट जस्ट मेंशनिंग इट, और कुछ नहीं है। तो इन एडवांस अ वेरी हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल ऑफ़ यू। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही है मेरे हिसाब से तो जिसकी वजह से हम कुछ बोल भी पाते हैं। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इंडीड। बहुत छोटी सी क्लिप आपको मैं कैफेटेरिया की दिखा पाई, और इसलिए भी गई थी मैं दिखाने क्योंकि आज मैं बता रही थी ना एक जज का फेयरवेल था। सो इट वाज जस्टिस अनु मल्होत्रा's फेयरवेल, जिसके बाद ये छोटी सी हाई टी पार्टी हो रही थी। एंड बिकॉज एवरीबडी वाज बिजी इन ईटिंग, एवरीबडी वाज इंडीड एंजॉइंग देयर फूड दैट वाज अरेंज्ड बाय द बार कमिटी। तो अब मुझे लगा कि ज़्यादा उनको फोकस कर करके शूट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं अच्छा लगता खाते हुए शूट करना। बट आई होप आई कुड गिव यू अ फील ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स आफ्टर जजेस फेयरवेल। सो इस तरह से कुछ होता है, पहले सारे जजेस इकट्ठा होते हैं, सब लोग छोटे छोटे स्पीचेस देते हैं, थोड़ा बहुत हिलेरियस बातें भी होती हैं टेन्योर से रिलेटेड। जस्टिस अनु मल्होत्रा का टेन्योर बहुत लंबा था, इनफैक्ट एज अ जज ओनली more than 35 years, close to 40 years. तो उनका फेयरवेल हो चुका है। Now finally she'll be I don't know if she'll be happy or not happy, not serving the court anymore, not serving the Indian judicial services anymore. But जो भी है, every good thing comes to an end, and that's what has happened today also. उनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है कहीं और, वो आपको आगे आगे मैं सब बताती रहूँगी क्या होता है क्या नहीं। बट आई होप वो फील आ गया होगा कि कैसे फेयरवेल होता है। आज सडनली हाईकोर्ट में फाउंटेन चलने लगा है, दिख रहा होगा शायद मेरे पीछे। लंच टाइम है तो फिर से सब खाना खा रहे हैं। पता नहीं जब खाना खाने का लोगों का टाइम होता है तभी मुझे कैमरा निकालना याद क्यों आता है। बट फाउंटेन भी उल्टा सीधा चल रहा है, और क्या करूँ, बस उल्टा सीधा से मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, बट छोड़ो। That urge to record on petrol pumps is real if you live in Delhi, because that's one of the major crises that we're facing. Fuel prices are as high as forever. और जब मैं ये शूट करी थी ना, मेरे दिमाग में पता नहीं फ्यूल से रिलेटेड कोई अजीब सी ही पोएम चल रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर गई थी। ये एक वेन्यू है, ऑडिटोरियम है इसे कह सकते हो आप। इसको किसी सीक्रेट पर्पस के लिए ढूंढा जा रहा है, विच आई कांट रिवील राइट नाउ। मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गई थी, अभी आप देख रहे होगे, और मेरे एकदम पीछे ना दफ्तरी चेंबर्स हैं, सेतलवाद चेंबर्स है सुप्रीम कोर्ट के, एकदम अपोजिट खड़ी हूँ मैं। तो क्या होता है ना, यहाँ पे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बात याद आती है इधर आके। और आज जो मुझे बात याद आ रही है वो मैं एक रीसेंट बुक पढ़ रही थी, तीस्ता सेतलवाद की जर्नी पे। तीस्ता सेतलवाद MC सेतलवाद की ग्रैंड डॉटर है। जब मैं उनकी बुक पढ़ रही थी तो उन्होंने एक बड़े मुझे अलग सी बात बताई, मतलब मुझे क्या बताई, अपनी बुक में बताई। उन्होंने बोला कि मैंने कभी अपने फादर को पापा, पिताजी, जो भी बोलते हैं, मतलब हम पापा को डैडी ऐसा कुछ नहीं बोला, बिकॉज माई फादर वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एगैलिटेरियन पर्सन। और वो चाहते थे कि मैं उन्हें, या उनके कोई भी बच्चे हों तो वो उन्हें उनके नाम से बताएं। मैं जो बुक है ना ये तीस्ता सेतलवाद वाली, इसका आपको फोटोग्राफ लगा दूंगी यहाँ पे, या तो फिर लिंक मुझे पता नहीं वो ऑनलाइन दी थी या कैसे दी थी वो, तो बता दूंगी उसको डेफिनेटली मैं। तो पढ़ना, ऐसे लोगों के बारे में जान के ना थोड़ा अलग लगता है, नई नई फैमिलीज़ के बारे में जान के भी थोड़ा अलग लगता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ जिनके ग्रैंडफादर MC सेतलवाद थे। इनफैक्ट उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के ऑफिसर्स में से ही थे वो। फिर उनके फादर अरुण सेतलवाद भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस करी, लॉयर रहे। और जो तीस्ता है, तीस्ता मैम इज़ इनटू जर्नलिज्म,
तो पढ़ना वो बुक भी बहुत अच्छी है। तो देख के याद आ जाता है कि जब भी हम ऐसी किसी जगह पे आते हैं। मिलती हूँ आगे। बहुत पास हूँ मैं अभी अपने स्कूल के, शाह ऑडिटोरियम। और मुझे याद है बचपन में ना मेरा एक मतलब कुछ एनुअल फंक्शन था, वो यहाँ पे हुआ करते थे और वो यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी आ रही हूँ, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक सा लग रहा है। बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी न्यू। सो सेंट ज़ेवियर स्कूल के एकदम साइड में ये गुजराती समाज है, जहाँ पर मैंने बहुत हाइप्ड सुना था कि बहुत अच्छा ढोकला और गुजराती स्नैक्स मिलते हैं। तो मैंने सिर्फ ढोकला खाया क्योंकि इस टाइम पे यही अवेलेबल था। बट मैं सोच रही थी रेकमेंड करूँगी आप लोग को, इसलिए शूट करी थी। बट मैंने जैसे ही खाया ना यार, बहुत बेकार ढोकला था। मतलब आई डोंट वांट टू से इट, बट खैर छोड़ो। और उसके बाद राइट एट 4:30 मुझे एक सेशन ज्वाइन करना था। उसमें बोलना था, याद है मैंने बताया था PIL का एक कॉम्पिटिशन है जिसमें मैं जज थी। बट 4:30 पे तो मैं ट्रैवल कर रही थी। सी आई एम लिटरली ऑलवेज जगलिंग बिटवीन 1 और 2 रोल्स। तो ये कोई सेरेमनी है, ये स्टार्ट हो चुकी है और मेरे को यहाँ पे बोलना था, बट आई एम सो लेट। मतलब मैं लेट नहीं हूँ, मैंने इन्हें बोला था कि मैं लेट हो जाऊँगी। मैंने भी बोल दिया कि आई एम नॉट बी एबल टू जॉइन एनी टाइम सून। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं घर की बेल बजा लूँ पहले। And keep going. I'm sure that you're going to make good effort in life. All the best to everyone. मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊँ और किसी सही से सेटिंग पे बैठूँ। तो आई एम सिटिंग इन माई रूम ओनली एंड दिस इज़ आवर डीन मैम हु स्पीकिंग। मैम कुछ अब पार्टिसिपेंट से बात कर रही हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी मैं भी अपना एक छोटा सा एड्रेस स्टार्ट करूँगी। 1 मिनट से ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, ज़्यादा और किसी को करेंगे नहीं। अच्छा है टाइम पर पहुँच गए हैं, एटलीस्ट बोल तो पाएंगे यहाँ पर। वो भी इस रीज़न से पहुँच गए कि आज वो फेयरवेल और सब हो गया और हाईकोर्ट जल्दी ख़त्म हो गया। तो करते हैं, एक बार बोल देते हैं। I would like to give a brief introduction of Isha, Advocate Isha ma'am again. She is an advocate so that we can get some inspiration from her. Thank you so much, Tabdeen, and very happy to see that our college has a lot of student participation now, and Dean ma'am is here, Nipun ma'am is here. Dean ma'am especially knows the kind of emphasis we always used to place on student participation and how we have bored her with all our ideas. As students of law that we always remain, even we know that the art of drafting is only developed as time passes by. There were certain small errors such as non-mentioning of the synopsis or the list of dates, which is very common, which is a commonly made error by the students. There is something, a very peculiar thing that I noticed in the PILs and that I'm very happy about, which was I saw that students were making up very creative yet logical annexures. So I personally liked giving a lot of brownie points to those who gave a personal touch to their PILs by adding those annexures. I think with these activities that happen in the law school, we learn a lot, we continue to grow even when we go outside the law school. जैसे आज ही मैं सोच रही थी जब आप लोग बोल रहे थे, आपने अनाउंस कर दिया था मेरा नाम, and I was in the car, so I was thinking कि how we are juggling between profession, coming back from one role to another role. While in college we used to be so carefree, classes used to end at 2, 3, maybe 4 at last, and we just used to roam around carefree after that time. कोई काम नहीं है, कोई और कुछ नहीं करना है, हमने आराम से हम जैसा कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं. But now life gets different after college, and if you spend those years of your college wisely, then lives get a lot beautiful also after college. Of course वो phase change हो जाता है बस. Thank you so much Dean ma'am, thank you so much Nipun ma'am, thank you so much to Sushila ma'am and all the other faculty members who are here. I am forever indebted to you. Thank you. Thank you ma'am for taking out the time for us, for our competition and giving us this feedback. I would like to request everyone. हो गया फाइनली. आई थॉट आई नॉट बी एबल टू कम ऑन टाइम फॉर द स्पीच एंड एवरीथिंग बिकॉज आई टोल्ड देम कि मेरे को लेट हो जाएगा. बट जहाँ जिसने जब पहुँचना होता है ना वो वहाँ पहुँच ही जाता है. तो जिसने भी वो चीज़ ये कही होगी ना डेस्टिनी वाली, शायद वो सही होती है. जो आपके लिए मतलब व्हाट इज मेंट फॉर यू ऑलवेज रीचेज यू. दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक. तो मैंने लिटरली
बेडरूम से ये स्पीच दे दिया है। कोई स्पीच नहीं था वो, मतलब बिल्कुल भी स्पीच जैसा तो नहीं था वो, सिर्फ यही हुआ था कि मैंने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जितना मुझे करना था। थैंक यू बोला, क्योंकि डीन मैम थी तो हमेशा ऐसे छोटे बच्चे जैसा फील आता है वहाँ पे, एज इफ वी आर इन द फर्स्ट ईयर, बट इट फील्स रियली नाइस। स्कूल कॉलेज, मुझे लगता है कि जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, हम में से किसी को भी अपने स्कूल या कॉलेज से जुड़े रहने की, दैट इज अ ब्लेसिंग। इससे बड़ी चीज़ कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कितना मिस करते हैं अपने स्कूल या कॉलेज को एक बार निकल जाने के बाद। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई लाइक टू थैंक गॉड में भी, और एनी पावर, जो भी है वो, जिस उसका नाम जो भी है, हम उसे गॉड कह लेते हैं, आप उसे जो भी कहते हो। अभी भूख तो नहीं लग रही है क्योंकि वो गुजराती समाज में खाया था, बट अभी चलते हैं फटाफट। मे बी वील हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी, नॉट मे बी, वील डेफिनेटली हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी, और उसके बाद व्लॉग को करेंगे एंड। आई होप आज के दिन में तो मज़ा आ गया होगा। इस वीडियो को एंड करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं भी एडिट कर रही थी, तो बस मुझे एंड करना पड़ रहा है इस वीडियो को। आई जस्ट वांट टू से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे तो कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आज मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि यार मैंने रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाली है, और पता नहीं रीच का क्या हो रहा है। कभी कभी आ जाती हैं ऐसी चीज़ें ध्यान में, बट आज ही वो दिन था जब मुझे पता चला कि यार 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड मतलब हमने तो 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 से 30,000 आना तो बहुत बड़ी बात है। हम देखते किसको है कि यार इसके 3 मिलियन है, इसके 30 मिलियन है, इसके इतने सब्सक्राइबर्स है, बट हम ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। तो लेट्स जस्ट सेलिब्रेट अपनी वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपनी वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको शायद पाने के लिए कुछ बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तो आई सेलिब्रेट दैट। मैं तो आज सोच भी रही थी कि मेरे एक बर्थडे पे मेरे 0K थे, फिर 5K थे, फिर एक बर्थडे आया 25K हुए, मतलब ये वाले बर्थडे पे। तो दैट मीन्स 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जल्दी से 25 × 5 करवाने वाले हो, मुझे लग रहा है। क्या इस बार इससे भी बड़ी हाइक दोगे, पता नहीं। तो विद दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। नहीं भी बताओगे तो कोई बात नहीं, मन में अच्छा सोच लेना। और आज मैं बोल रही थी ना, एक तो ये वाली खुशखबरी और दूसरी वो भी मिली थी। आज इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसे ही सोचा कि DMs देख लेती हूँ। वो जो आप जिनको फॉलो नहीं करते होते, वो रिक्वेस्ट टू फॉलो में आता है वहाँ पे, तो उसे आप जनरली नहीं देख पाते हो। तो मैंने ऐसे ही खोल के देखा, और जो मैंने रैंडम सबसे पहला DM खोला था वो इतना स्वीट था, इतना स्वीट था। मैं क्या मतलब, मैं सच में अगर उसे रिप्लाई नहीं कर पाई ना, तो बस इसलिए क्योंकि सॉरी, मुझे कुछ एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, और वो कुछ लीकेज जैसी आवाज़ थी, बट मुझे लगा चूहा है, और अगर चूहा होता तो मैं यहाँ से भाग जाती, बहुत दूर, शायद घर छोड़ के भाग जाती यहाँ से। बट एनीवे, हाँ, मैं बता रही थी कि वो इतनी स्वीट एक लड़के का DM था, ही इज़ फ्रॉम कोलकाता, और उसने इतना अच्छा लिखा। अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो उसे लग रहा होगा कि यार मैं कैसी हूँ ना, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया, पढ़ लिया। बट मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग। शायद आई गो बैक टू इट एंड आई रिप्लाई टू इट, बट you don't know what you've done to me, what you've done to my day today. So thank you so much. अब मैं विद दिस कहे जा रही हूँ और वीडियो को एंड नहीं कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड करते हैं। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ.